ये जो कहानी है ना, ये एक बड़ी ही विचित्र और मायावी कहानी है। असल में ये कहानी है सोने का अंडा देने वाली बतख की। चलो कहानी को जरा शुरू से शुरू करते हैं, बाद में आपको पता चल ही जाएगा। एक गांव में एक परिवार रह रहा होता है, अतुल का परिवार। अतुल का परिवार में सभी लोग बहुत अच्छे होते हैं। वो और उसकी पत्नी ही तो थे सिर्फ। चलिए तो कहानी को शुरू करते हैं। अब असल में ये होता है कि अतुल के पास एक भेड़ होती है और अतुल बहुत ही ईमानदार और नेक इंसान होता है। अतुल जो है वो प्रतिदिन अपने भेड़ को दूध निकाला करता है और उस दूध को बेच देता है और उससे पैसे कमाता है। अतुल इतना ही जानता था कि बस इतना कमाओ जिससे कि घर चल जाए। भविष्य के बारे में नहीं सोचता है, ईश्वर में श्रद्धा रखता है। गांव में महामारी फैल गई थी जिसके कारण अतुल का भेड़ मर गया। अब अतुल और उसकी पत्नी बहुत दुखी थी। स्वामी आप चिंता ना करें, हमारे पास एक ही भेड़ थी जिससे हम अपना गुजारा करते थे, अब वो भी नहीं रही। अगर आप ऐसे निराश होंगे तो कैसे चलेगा। तुमने बिल्कुल सही कहा भाग्यवान, आप चिंता मत करो। मैं अभी बाजार जाके हमारे पास जो भी पैसा है उतने में एक पशु लाता हूँ और उसे पाल के हम दोबारा धन कमाएंगे। क्या मेरा आइडिया सही है? जी स्वामी, हमेशा हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए। क्या पता ईश्वर को वही मंजूर हो। हाँ, मैं ऐसा ही करता हूँ। अतुल ये सब सुन के बाजार जाके सभी पक्षियों का दाम पता करता है। उसके बजट में केवल और केवल एक बतख आती है। अरे भाई, ये बतख कितने की? सर, ये बतख जो है बहुत ही खास है। ये दिन में एक नहीं बल्कि 3 अंडे देती है। आप विश्वास कीजिए मेरा, ऐसी बतख आपको पूरे बाजार में नहीं मिलेगी। अतुल इनकी बात मान लेता है और बतख को भरोसे पे खरीद लेता है, परंतु वो इंसान कपटी था। वो छल से अतुल को बतख बेच देता है और ऐसा कुछ नहीं होता। अतुल अपनी बीवी को ये सारी बातें बताता है कि ये ना डेली 3 अंडे देगी, आप चिंता मत करो। और ऐसा करके वो उसके अंडे देने का प्रतीक्षा करते हैं, है ना। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं होता। अतुल के साथ छल हुआ था। अगले दिन जब अतुल उठ के देखता है तो उसे पता चलता है कि यार उस व्यापारी ने तो मुझसे झूठ बोला, यहाँ तो एक भी अंडे नहीं है। वो फिर निराश हो जाता है। अतुल बार बार निराश हो जाता था क्योंकि अतुल पागल लड़का था। हमेशा हार नहीं माननी चाहिए बच्चों, कुछ ना कुछ तो करते रहना चाहिए। उसकी बीबी बहुत समझदार थी। वो रिप्लाई देती है, स्वामी आप फिर निराश हो गए, ईश्वर पे भरोसा रखिए। बस ईश्वर भी उस पे चमत्कार दिखाते हैं। और अगले दिन, जी हाँ दोस्तों, अगले दिन वो बतख 3 सोने के अंडे देती है। अतुल ये देख के, अरे सोने के अंडे, अपनी बीवी को बताता है और नाचता है। उसकी बीवी कहती है, स्वामी मैंने आपसे पहले ही कहा था ना कि बतख पे ईश्वर की कृपा होगी तो वो जरूर अंडे देंगे। और देखिए सोने के अंडे दिए, आप जाइए और इसे बदलवा लाइए और इस बार हम अपने भविष्य के लिए भी धन इकट्ठा करेंगे। अतुल तीनों अंडे लेके सुनार के पास जाता है, कहता है, ओए ये ले और सुन, नगद दे। अतुल ऐसा कह के बड़ी मस्ती के साथ अपना काम करवा लेता है और दिन पर दिन प्रतिदिन 3 अंडे बेच बेच के अतुल और वो अमीर हो जाते हैं और वो बतख का बहुत शुक्रगुजार करते हैं। वो बतख की देख रेख बहुत अच्छे से करते हैं। उसे अपने परिवार का सदस्य, अतुल तो उसे अपने बेटा बुलाने लगता है और बड़े ही ईमानदारी के साथ उसकी सेवा करता है। टाइम से सुलाना खिलाना हर चीज, ऐसा ही सब कुछ चलता रहता है। अतुल दिन पर दिन अमीर आदमी बनता जाता है। और लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, बतख उतना ही पैसा देती थी, उतना ही अंडा देती थी जिससे कि अतुल का जीवन 4 दिन तक चल सके। अब ना यार, सोने के व्यापारी को ये बात पे शक हो जाता है और वो सुनार अतुल के घर के पीछे झांक झांक के देखता है। अरे ये क्या है, ये इतने अंडे लाता कहाँ से हैं? अतुल और उसकी पत्नी बात कर रहे थे कि हम इस सोने के मुर्गी का क्या करें जो हमें इतनी अंडे देती है। असल में मुर्गी नहीं, ये बतख है। ये बात सुनार जाता है और शहर के सबसे अमीर आदमी को बताता है। अच्छा, सोने का अंडा देने वाली बतख, तुम कैसी बात कर रहे हो? ऐसी कोई चीज नहीं होती। सुनार, अगर साहब ऐसी कोई भी चीज ना हो तो आप मुझे मार देना। यार तू अपनी जान की बाजी लगा रहा है मेरे सामने, तो तू कुछ तो सच बोल रहा होगा। चल मैं तेरी बात मान लेता हूँ, अगर तू मुझे वो बतख ला के देता है तो मैं तुझे बहुत सारा पैसा दूंगा। सुनार उस बतख को उठाता है, चुराता है
और हर बार की तरह भग जाता है और बतख लाके बड़े सांप को दे देता है। कहता है ये लो सांप और मुझे मेरा सामान दे दो। सुनार सोने का अंडा इसलिए नहीं लेता क्योंकि सुनार के पास पहले से ही बहुत सोना था, उसे तो धन की जरूरत थी। ऐसा ही होता है, वह मुर्गी फिर से 3 अंडे देती है और बड़े साहब उसे आदेश देते हैं कि तुम ये तीनों अंडे ले जाओ और मुझे इनके बदले में सोने के बर्तन देते रहो और मैं तुम्हें पैसा भी दूंगा। सुनार ये बात से बहुत खुश होता है और वहां से चले जाता है, सोने का बर्तन बनाता है। और यहाँ पे अतुल और उसका परिवार बड़ी दुखी होता है कि यार ये क्या हो गया, हमारा परिवार फिर से सड़क पे आ जाएगा क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ 4 दिन का खाने का पैसा है। ईश्वर अब क्या होगा हमारा। बस ईश्वर को इस बात पे क्रोध आ जाता है और तभी आकाश से एक आकाशवाणी होती है, सुन, ये जो तेरे बर्तन है ना ये गोबर में बदल गए, इसकी सिर्फ एक वजह है क्योंकि तूने एक गरीब परिवार से उसका खाने का सहारा छीना है। तेरी वजह से वो परिवार सड़क पे आएगा, वो भूखा मरेंगे। अगर तूने उन्हें नहीं दिया, उनकी बतख तूने उन्हें नहीं लौटाई तो हर 10 मिनट में तेरी चीजें गोबर बन जाएंगी। अब ये सुन के वो डर जाता है और तुरंत ही उसको उसकी बतख वापस दे देता है। ऐसा होने के बाद गांव में वापस से खुशहाली का मौसम आ गया था, सब लोग हंसी खुशी थे और वो दोनों लालची इंसान भी सुधर जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।